मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली में पहली मर्तबा इंतखाबी सियासत में कदम रख रही है और हम कॉरपोरेशन के इलेक्शन में पूरे दमखम के साथ उतरेंगे दिल्ली के अंदर। ये बात तय हो गई है और उसी का ऐलान आज यहाँ आप हजरात के मौजूदगी में करना था। दिल्ली के अंदर जैसे ही अभी उत्तर प्रदेश का राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है, तो वहीं दिल्ली के अंदर भी पारा गर्म करने की पूरी तैयारी है। दिल्ली के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष इरफान उल्लाह खान से हम आपके बात कराएंगे। आइए हम सीधे लिए चलते हैं आपको दिल्ली के अध्यक्ष इरफान उल्लाह खान के साथ। सबसे पहले शुक्रिया कि दोबारा बहुत जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप लोग तशरीफ़ लाए, खैर मकदम है सबका। बराबर में आदिल आज़मी साहब दिल्ली में, जावेद साहब हैं, ये सीनियर कारकुनान हैं, पीछे ये इरफान बिट्टू हैं, ये कन्वीनर हैं उखला असेंबली हल्के के। अफजल अंसारी साहब हैं, ये प्रेसिडेंट हैं वहाँ पर वार्ड के। 202 पहले 206 होता था, क्या नाम है, 102 है अब उसका नाम। अफजल अंसारी साहब हैं, ये मोहम्मद इरफान हैं। और ये बहुत अर्जेंट तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई कुछ लोगों के साथ, बाकायदा या बाज़ाब्ता इस तरह से नहीं है कि सबको बुलाया गया होगा। मेरी कल बहुत तफसीली मुलाकात असदुद्दीन ओवैसी साहब से हुई, सदर मजलिस से, और उसमें दिल्ली के इश्यूज़ पर भी बात हुई। और हमें खुशी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली में पहली मर्तबा इंतखाबी सियासत में कदम रख रही है और हम कॉरपोरेशन के इलेक्शन में पूरे दमखम के साथ उतरेंगे दिल्ली के अंदर। ये बात तय हो गई है और उसी का ऐलान आज यहाँ आप हजरात के मौजूदगी में करना था। और दिल्ली क्योंकि कैपिटल है और राजधानी है, इसकी जो सहूलियात हैं, बेसिक एमिनिटीज़ हैं और जो इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो मुझे लगता है बहुत ही कमज़ोर है और नाक़िस है। चाहे वो तो जो कॉरपोरेशन है यहाँ की, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कॉरपोरेशन जमहूरी निज़ाम में सबसे अहम यूनिट है। जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, ये जो मेंबर्स चुनकर जाते हैं लोकल बॉडीज़ के, वो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। और आम रोज़मर्रा की ज़रूरियात या रोज़मर्रा की जो परेशानियां हैं या आसानियां हो सकती हैं, तो आवाम का सबसे ज़्यादा राब्ता जो होता है वो अपने काउंसलर से होता है। और कॉरपोरेशंस का मकसद भी यही है कि वो कॉरपोरेशन बेसिक एमिनिटीज़ की तरफ तवज्जो दे, क्योंकि बेसिक एमिनिटीज़ ही एक ऐसा इशू होता है पब्लिक के सामने कि जो उनको रोज़ाना से उससे गुज़रना पड़ता है उन हालात से। अगर सड़कें टूटी हुई हैं तो भी असरअंदाज होती हैं वो, अगर पानी नहीं आ रहा है तो वो भी असरअंदाज होता है। सड़कें अच्छी नहीं हैं, ड्रेनेज अच्छा नहीं है, सीवर सिस्टम अच्छा नहीं है, प्राइमरी हेल्थ सर्विस अच्छी नहीं है, प्राइमरी एजुकेशन अच्छी नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि पूरी ज़िंदगी दरम बरम हो जाती है। और जो निज़ाम है किसी भी इलाके का, एक माश जो उसका रेजिडेंशियल निज़ाम है, वो बिल्कुल कोलैप्स हो जाता है। तो दिल्ली का 60% हिस्सा ऐसा है कि जहाँ पूरी तरह से जो रेजिडेंशियल करैक्टर है उसका, जो उसका रिहायशी निज़ाम है, वो दरम बरम है। इंक्रोचमेंट्स इस लेवल पर हैं, इस लेवल पर जाम लगते हैं, बाज़ार घिरे जा रहे हैं, लोग कम इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, एमसीडी के लोग करप्शन में मुलविस हैं और किसी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। तो ऐसा लगता है कि बहुत से इलाके तो स्लम बनते चले जा रहे हैं। जिन्हें वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात कही थी कि हम वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे दिल्ली को, कांग्रेस ने भी कहा था, ऐलान किया था, और बाद में मोदी साहब ने भी ऐलान किया, और अक्सर ऐलान होते हैं इलेक्शन के वक्त कि दिल्ली को हम वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। ऐसी वर्ल्ड क्लास सिटी जिसमें 60% लोगों को पीने का पानी मैसर नहीं है, जहाँ टूटी हुई सड़कें हैं, जहाँ सीवर उबल रहे हैं, रास्ते में से निकल नहीं सकते, गलियों से नहीं निकल सकते। प्राइमरी एजुकेशन का ये हाल है कि स्कूलों की बहुत नाक़िस हालत है। जो बेसिक एजुकेशन जो मिलनी चाहिए अच्छे पैमाने पर, उसका एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके चारों तरफ एक अच्छा माहौल होना चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए, वो इतना नाक़िस है कि लोग नशे की लत में, आप जाइए गवर्नमेंट स्कूल्स के सामने, कितनी बड़ी तादाद में लोग नशा करते हुए गलियों में नज़र आ जाते हैं। वो गलियों में छिपते हैं दोपहर को, जब स्कूल ख़त्म होते हैं हमारे इलाकों में सबने देखा है। तो वो उनका नज़्म भी बहुत अच्छा नहीं है। तो सारी जिम्मेदारी ये कॉरपोरेशंस की है। दिल्ली के अंदर पिछले 70 सालों में जब से ये कॉरपोरेशन बनी है, यहाँ बीजेपी रही है, कांग्रेस रही है, इन दोनों ही पार्टियों की यहाँ पर कॉरपोरेशंस बनी हैं अब तक। बीच में ये 2 साल 2.5 साल से आम आदमी पार्टी आ गई, तो उसका भी बराह रास्त ताल्लुक़
दिल्ली की सियासत से, दिल्ली के निज़ाम से, दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन से, दिल्ली की सहूलियात से, बेसिक कम्युनिटीज़ से है डायरेक्ट। तो दोनों पार्टियां मिजरेबली फेल हुई हैं कॉरपोरेशन के लेवल पर। और बहुत से इलाके तो ऐसे हैं जहां से गांव ज़्यादा बेहतर हैं, गांव की के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और गांव की जो हालत है वो उससे ज़्यादा बेहतर है। दिल्ली के बहुत से इलाके ऐसे हैं और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो इलाके अनऑथराइज कहे जाते हैं और जो इलाके दलित बस्तियां कही जाती हैं, माइनॉरिटीज़ का एक बड़ा जहां आबादी है, वो इलाके बिल्कुल नेगलेक्टेड हैं और वो कूड़े के ढेर बनते चले जा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि जो मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने आते ही सबसे पहली जो तवज्जो दी है वो गंदगी पर दी है, गंदगी के ढेर पर दी है। तो मुझे लगता है कि 70 साल में यहाँ पर सिर्फ गंदगी के ढेर बनाने का काम हुआ है बहुत से इलाकों में, और गंदगी पे लोग जिएँ उसके लिए काम हुए हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी तरफ से तवज्जो दी जा रही है। वो भलसावा गए, कल ओखला आए थे, वो मतलब इस तरह की जो डंप हैं, जहाँ जहाँ कूड़ेदान हैं, रिहायशी इलाकों में कूड़ेदान हैं बड़े बड़े पैमाने पर, दुकानें चल रही हैं, बीच में कूड़ेदान हैं। हॉस्पिटल्स के बराबर में ओखला के अंदर अलशिफा एक बड़ा हॉस्पिटल खुला है, उसके बराबर में बड़ा लंबा कूड़ादान है। तो पूरी गंदगी से लैस है पूरा दिल्ली का एक बहुत बड़ा इलाका। तो ये सारी जिम्मेदारियां कॉरपोरेशन की हैं। तो हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि क्योंकि हैदराबाद में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स ने, जहाँ जहाँ हमारी कॉरपोरेशन है, या औरंगाबाद की जो कॉरपोरेशन है, दूसरे जगहों पर जहाँ जहाँ हमारे लोग कॉरपोरेशन में पहुँच रहे हैं, वहाँ बड़ा बेहतर अंदाज से काम हो रहा है। एजुकेशन पे भी काम हो रहा है, हेल्थ पर भी काम हो रहा है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। औरंगाबाद में हमारी जो कॉरपोरेशन के मेंबर्स आए हैं, सबसे पहला काम वहाँ पर ये कर रहे हैं कि हैदराबाद के ही लेवल पर जो वहाँ का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसी तरह का एक हॉस्पिटल वहाँ कायम हो रहा है। ये कॉरपोरेटर्स ने किया है, उन कॉरपोरेटर्स के ज़रिए ही हो रहा है। स्कूल्स पे बड़ी तवज्जो दी जा रही है, एजुकेशन पे बहुत तवज्जो दी जा रही है। तो हम ये चाहते हैं, हम ये समझते हैं कि दिल्ली की कॉरपोरेशन को एक मुतबादिल की ज़रूरत है। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी बुरी तरह से नाकाम रही है और लोग ऊब चुके हैं। एक रिवायती अंदाज की एक सियासत है कॉरपोरेशन को लेकर। पार्टियां आती हैं, इलेक्शन में वोट मांगती हैं, अपने नुमाइंदे खड़ा करती हैं, उसके बाद सो जाते हैं 5 साल तक। आपने देखा होगा जिस तरह से असेंबली के मेंबर्स को बुलाते रहते हैं या पार्लियामेंट के मेंबर्स की मीटिंग्स होती हैं, ये पार्टियां कॉरपोरेटर्स की कभी मीटिंग नहीं करती। कॉरपोरेटर्स की तरफ नज़र भी उठाकर नहीं देखती कि जिस उनकी जवाबदेही क्या है, वो पब्लिक से मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, पब्लिक से उनका राब्ता है या नहीं है, जो उन्होंने वादे किए थे इलेक्शन के वक्त बेसिक कम्युनिटीज़ के, वो पूरा हुए हैं नहीं हुए हैं। कोई पार्टी मुझे नहीं लगती कि उनसे वो कोई बास-पुस करती हो, कोई मॉनिटरिंग करती हो। तो ये पार्टियां अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लेती हैं कॉरपोरेटर से, कॉरपोरेशन के इलेक्शन से। लेकिन क्योंकि MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर बनाते वक्त अपने रज़ाकार तैयार करती है कि हम इलाके को एक रज़ाकार दे रहे हैं, और वो खिदमत के जज्बे से वहाँ रहेगा, काम करेगा, लोगों के बीच में रहेगा। तो एक ये फ़र्क हमें लगता है कि ये कॉरपोरेटर नेता बनकर नहीं बल्कि रज़ाकार बनकर MIM के लोग काम करेंगे, और जिस तरह से वो हैदराबाद में या औरंगाबाद में दूसरी जगहों पर काम कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि लोगों को इस ऑल्टरनेट की ज़रूरत है दिल्ली को, और MIM उसे बहुत बेहतर अंदाज में ऑल्टरनेट बनकर इस कॉरपोरेशन में आएगी। और उससे बढ़कर ये बात है, क्योंकि हम पहली मर्तबा कदम रख रहे हैं दिल्ली में कॉरपोरेशन के इलेक्शन में, क्योंकि ये बुनियादी इलेक्शन है, तो हम समझते हैं कि MIM का ये बीज भी हम यहाँ लगा रहे हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली में एक सियासी क़ुव्वत बनने के लिए, एक सियासी क़यादत बन जाए, एक सियासी क़ुव्वत बने, क्योंकि दिल्ली में क़यादत का भी बहुत फुक़दान है। हर तरह की क़यादत मिल जाएगी, लेकिन आपको वो क़यादत नहीं मिलेगी जिसका लोग MLA तो बन जाते हैं, MP भी यहाँ बन जाते हैं, लेकिन दिल्ली के पास कोई क़याद नहीं है। दिल्ली के पास कोई ऐसा क़याद नहीं है असदुद्दीन ओवैसी जैसा ही हो जाए या असदुद्दीन ओवैसी की झलक नज़र आए, जिसमें ऐसा कोई क़याद दिल्ली में नहीं है। तो हमें लगता है कि कॉरपोरेशन के इलेक्शन में ये भी एक बड़ा इशू रहेगा कि दिल्ली को एक अच्छे, मजबूत, ईमानदार लीडर की भी ज़रूरत है, और उन इलाकों को ज़रूरत है जिन इलाकों को नेगलेक्ट करके रखा गया है, जो 60% आबादी है। गाँव के इलाके हैं, पिछड़े इलाके हैं, माइनॉरिटीज़ के डोमिनेटेड इलाके हैं, इन सब में कोई क़यादत नहीं है। लोग MLA तो बन गए हैं, MP बन गए हैं। तो हम ये भी शुरुआत है यहाँ से कि कौंसिल के अंदर अगर हमारी अच्छी कारकर्दगी हुई, जिसका हमें यकीन है, और लोगों ने उस पर अगर लब्बैक कहा, तो एक अच्छी क़यादत भी दिल्ली को मिलेगी, ताकि इन इलाकों की बात ऐवानों में की जा सके। इसीलिए आज हम लोग बैठे हैं। उस सिलसिले में हम लोगों ने कुछ चीज़ें, प्रोग्राम बनाए हैं कि हम एप्लीकेंट से तो हम मांग रहे हैं कैंडिडेट से, जो भी उम्मीदवार बनना चाहता है MIM का, और सभी को का खैर मकदम है
किसी को रोक नहीं सकते। और हमारा मेंबरशिप ड्राइव भी चल रहा है अभी, तो ऐसा भी नहीं कि हमारी मेंबरशिप भी हमने ख़त्म कर दी हो या बंद कर दी हो। मेंबरशिप का सिलसिला भी हमारा चल रहा है। हम चाहते हैं कि लोग, अच्छे लोग जो समाजी कारकुन हैं, तंजीमों के लोग हैं, NGOs के लोग हैं, RWS के लोग हैं, जो समाजी तौर पर बहुत मुतहर्रिक रहते हैं इलाक़ों में और काम करते हैं, उन सब का हमारे यहाँ खैर मकदम है। या सियासी कारकुनान भी हैं, उन सब का खैर मकदम है कि वो आएँ, मजलिस के साथ जुड़ें और अच्छी कॉरपोरेशन बने, अच्छे उम्मीदवार हमें मिल सकें और अच्छी कॉरपोरेशन बन जाए। उसके लिए हम एप्लीकेशन वगैरह भी मांग रहे हैं और आज ऐलान कर रहे हैं कि एप्लीकेशन लेंगे और फार्म है उसका, उसके लिए कुछ ज़िम्मेदार बनाए हमने, वो बता देंगे आपको। आखिरी मुद्दत क्या है? अभी आखिरी मुद्दत नहीं है, अभी तो शुरू वाली मुद्दत भी नहीं है ना आखिरी है, आखिर भी नहीं किया अभी। 1-2 दिन में उसका पूरा चार्ट बना देंगे, प्रोग्राम बना देंगे और उसमें हमने जो ज़िम्मेदार बनाए हैं लोगों को, उनको हम कर देंगे, हम बता देंगे। नहीं, उसमें हमारी शराइत ये है कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अक़राज़ व मक़ासिद से मुत्तफ़िक़ हो। पहली बात तो ये है, बुनियादी चीज़ है। वो दस्तूर तो हम दे देंगे, वो जब कर रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस तो हमने रखा है। एक तो हमने सिलेक्शन प्रोसेस को रखा है कि सिलेक्शन प्रोसेस हमारा क्या होगा, किस तरह के नुमाइंदे हो सकते हैं। दूसरा ये कि उसकी इमेज अच्छी होनी चाहिए इलाके के अंदर और वो समाजी और इलाके की फलाह बहबूद में उसका नाम हो और वहाँ के लोग उसे रिकमेंड करें। वो हमने सिलेक्शन प्रोसेस में एक रखा है थोड़ा सा कि वहाँ के मुकामी जो ज़िम्मेदारान हैं वो करें। तो वो एक तो है कि हम उसमें सेलेक्ट नहीं, अभी तो हम पूरे दिल्ली में, अभी तो हमने, हमारी नज़र पूरे दिल्ली पर है अभी तो। और हम ये देख रहे हैं कि जब एप्लीकेशंस मांगेंगे तो एप्लीकेशंस के बाद ही तय कर पाएंगे कि हम कितनी सीटों पे लड़ेंगे और कहाँ कहाँ लड़ेंगे। अभी हमने अपनी तंजीमी तौर पर पूरे दिल्ली को सामने रखा है और 7 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हमारे इंचार्ज मौजूद हैं। हमारा तंजीम का ढांचा भी बन रहा है, कुछ जगह बन गया है बहुत तेज़ी से, कुछ जगह और अभी बन रहा है। आप कह रहे हैं कि आप लोग अच्छा काम करेंगे और आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। ये 50% सीटें ख़वातीन के लिए मुफ्त हैं, लेकिन आपकी टीमें कोई भी खातिर नहीं दिखाई दे रही। नहीं, इस वक्त दिखाई नहीं दे रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन हैं। हमने जो महिला विंग का अध्यक्ष बना दिया है वो हैं, बहुत हैं हमारे यहाँ लेडीज़, काफ़ी हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में लेडीज़ हैं। टिकट देने में भी आप ख्याल रखेंगे? नहीं, वो तो उनकी तो सीटें पहले से ही रिज़र्व हो गई। जामा मस्जिद में कई सीटें रिज़र्व हो गई, बली मरान में। लेकिन वहाँ कोई दावेदार हाँ, हम देंगे, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। फ़ौक़ियत लेडीज़ को देंगे हम तो। दूसरा, आपने हैदराबाद की बात करी, तो क्या हैदराबाद को रोल मॉडल के तौर पर आप इलेक्शन पे करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे। और एक ख़ास बात यह है हैदराबाद की कि 3 मेयर्स में 2 गैर मुस्लिम रह चुके हैं। 3 गैर मुस्लिम मेयर्स में 2 गैर मुस्लिम मेयर हमारे रहे हैं। हमने कांग्रेस की एक मुस्लिम कैंडिडेट के मुकाबले पर एक गैर मुस्लिम कैंडिडेट को जिता कर लाए हैं वहाँ पर। तो हमारा रोल मॉडल रहेगा हैदराबाद। आप कह रहे हैं कि अनिल बहलोल अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि मरकज़ी सरकार दिल्ली के लिए बेहतर काम कर रही है? मैंने ये नहीं कहा अच्छा काम कर रहा है, मैंने कहा हम उनका खैर मकदम करते हैं कि उन्होंने गंदगी की तरफ तवज्जो दी। उन्होंने बताया 70 साल को गंदगी का ढेर बना दिया। भलसवा गए सबसे पहले वो, उन्होंने कहा चारों तरफ रिहायशी इलाका है और ये कैसे ज़िंदा रहते हैं। ख़ुद भी उनके मास्क लगा हुआ था, ओखला आए तो मास्क लगा हुआ था, वो मास्क हटा नहीं रहे हैं अभी दिल्ली से। तो हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने कम से कम निशानदेही तो की कि 70 साल में इसे गंदगी का ढेर बना दिया दिल्ली को। अब इसलिए मैंने कहा खैर मकदम उनका। आदिल आज़मी साहब को साउथ का, जो जनरल सेक्रेटरी है, साउथ का इंचार्ज बनाया, साउथ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जुनूबी। अफजल अंसारी साहब को इंचार्ज रहेंगे उसमें, अफजल अंसारी को इंचार्ज हैं उसमें। और सैयद यूसुफ अली नॉर्थ वेस्ट के इंचार्ज होंगे, नॉर्थ वेस्ट पार्लियामेंट्री सीट के। उन्हीं के साथ इमदादुल्लाह जौहर रहेंगे। यूसुफ अली ये भी नॉर्थ वेस्ट के, नॉर्थ इनके साथ में है इमदादुल्लाह जौहर साहब, ये भी इंचार्ज हैं, 2 इंचार्ज हैं। नॉर्थ वेस्ट ज़रा बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है जी। शाह आलम साहब चांदनी चौक के इंचार्ज होंगे, को इंचार्ज सह फिरबारी। मेन यहाँ पर हमारे साजिद साहब हैं। नहीं, पहले रह चुके, अनाउंस कर चुके हैं हम पहले। वो पहले से हैं, वो तो हम ये नए बना रहे हैं, ऑलरेडी हैं, वो तो पहले अनाउंस भी हो चुका उनका। शाह आलम और इसी में रियाज अहमद सैफ़ी, ये भी को इंचार्ज रहेंगे इसी के, चांदनी चौक।
एक हमने अभी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल मामलात को देखने के लिए कुछ होना चाहिए था ऑफिस को, इसको सैयद शारिक हुसैन साहब को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बनाया पार्टी का, दिल्ली एमआईएम का। सैयद शारिक हुसैन को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं ये दिल्ली प्रदेश के एमआईएम के। 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में इलेक्शन के मद्देनज़र इलेक्शन से डायरेक्ट ताल्लुक़ होगा उनका। तौसीफ़ अहमद साहब नॉर्थ ईस्ट के ऑब्ज़र्वर होंगे और वो वहीं की इंटरनल रिपोर्ट देंगे, सर्वे करेंगे, बताएंगे क्या ग्राउंड रियलिटी है, क्या ग्राउंड पर है। जो खुर्शीद साहब ने अभी सवाल किया कितने सीटों पर लड़ेंगे, तो ऑब्ज़र्वर्स की रिपोर्ट आने पर ही हम कोई फ़ैसला करेंगे। तौसीफ़ अहमद साहब नॉर्थ ईस्ट के हैं। एम इस्लाम चांदनी चौक। जमाल अख्तर साहब साउथ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, जमाल अख्तर। आबिद कलीम साहब नॉर्थ वेस्ट, आबिद कलीम ये नॉर्थ वेस्ट हैं। सईदुल्लाह खां साउथ ईस्ट। अफजल खां आफरीदी वेस्ट पार्लियामेंट्री सीट, अफजल खां आफरीदी वेस्ट। रेहान सिद्दीकी न्यू दिल्ली। और रेहान सिद्दीकी नई दिल्ली के। ये हमारे ऑब्जर्वर्स होंगे और ये ग्राउंड रिपोर्ट देंगे पार्टी की प्रेसिडेंट को, और उसके बाद ही कुछ फैसला हम करेंगे उसमें भी। दूसरा ये कि डिसिप्लिन कमेटी की बहुत सख्त ज़रूरत थी हमारी पार्टी को, और हर पार्टी में होना चाहिए, तो वो भी हमने एक कमेटी का आज तश्कील कर दी है। इसका मतलब तो ये भी है ना कि ये सारे लोग इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। अगर लड़ेंगे तो हटा लेंगे इन्हें फ़ौरन, ऑब्जर्वर नहीं बनेंगे वो नहीं बनेंगे। अगर उन्होंने ख्वाहिश जाहिर कर दी, मैंने तो क्योंकि उनकी सलाहियत को देखते हुए रखा है उन्हें। ये अभी हमारे तकरीबन ऑफिस बेरस नहीं है इसमें से। डिसिप्लिन कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। शाहिद आज़ाद साहब उसके कन्वीनर हैं, शाहिद आज़ाद एडवोकेट उसके कन्वीनर हैं। शाहिद आज़ाद सीनियर एडवोकेट हैं, वो इसके कन्वीनर हैं। उसके 2 मेंबर्स और हैं, हाजी अब्दुल हन्नान साहब, हाजी अब्दुल हन्नान मेंबर हैं, और अकील हुसैन एडवोकेट ये भी मेंबर हैं। पार्टी अगर ऑफर करती है तो क्या उससे भी इत्तेहाद कर लेंगे? नहीं, देखिए आम आदमी पार्टी को लोगों ने 2.5 साल में देख लिया, उस आजमाए हुए को दोबारा क्या आजमाएंगे? जिनके वादे बिल्कुल हवा हो गए और जो ज़मीन पर है ही नहीं कहीं, तो हम उनसे क्यों बात करेंगे? उनसे बात नहीं करेंगे। मैंने पहले ही कहा कि इन जो जुबू हाली है इस वक्त कॉरपोरेशन की, उसमें तीनों पार्टियां जिम्मेदार हैं, तीनों सरकारें जिम्मेदार रही हैं, जहाँ रही हैं जो भी। आपका शुक्रिया बहुत बहुत। नॉर्थ ईस्ट में अरशद खां साहब के पास आएंगे, अरशद खां जिम्मेदार होंगे वहाँ। अरशद साहब ये रहे सेक्रेटरी हैं, अरशद अहमद खां। चांदनी चौक में इरफान रूमी साहब के पास होगा। चांदनी चौक में जो फॉर्म्स आएंगे ये हम ऑनलाइन भी करेंगे,